वर्ल्ड हाइपरटेंशन वीक के अवसर पर आज हमारे साथ है ग्वालियर के रीनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आकाश मोदी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर आकाश मोदी है। आज हम हाइपरटेंशन के बारे में चर्चा करेंगे। डॉक्टर, हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है और इलाज ना होने पर इसकी क्या समस्याएं हो सकती है? हाइपरटेंशन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ये ज़्यादा लक्षण नहीं होते और अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो ये हृदय पर, गुर्दे पर, दिमाग पर तथा आंखों पर विपरीत प्रभाव डालता है और उसके साथ ही समय आने के पर हाइपरटेंशन की वजह से हार्ट अटैक आना, लकवा आना, गुर्दा खराब होना, आंखों की रोशनी मंद होना इत्यादि असुविधाएं हो सकती हैं। अतः इन बीमारियों से बचने के लिए समय पर हाइपरटेंशन का डिटेक्शन और उसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। वर्ल्ड हाइपरटेंशन वीक के अवसर पर डॉक्टर आकाश मोदी जी हमारे साथ बने रहेंगे। आगे भी आप बने रहिए लेमन 91.9 FM पर। डॉक्टर, हृदय रोग के कोलेस्ट्रॉल और जोखिम को कम करने के लिए क्या आहार परिवर्तन किए जाने चाहिए? दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हार्ट डिसीजेस अर्थात हृदय रोग का मुख्य कारण होता है कोलेस्ट्रॉल का हमारे दिल की नसों में जमा होना। अतः हमको अपने आहार में कुछ परिवर्तन इस तरह से लाने होंगे कि हमारा बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का इकट्ठा होना कम हो। मुख्यतः हमको ट्रांस फैट कम करना है। ट्रांस फैट के मुख्य सोर्स होते हैं प्रोसेस्ड फूड, बटर, घी, पिज्ज़ा, बर्गर, पेस्ट्रीज, आइसक्रीम्स, डीप फ्राइड फूड। अगर हम इन सब चीज़ों को कम करेंगे डेफिनेटली ट्रांस फैट कम होगा और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है हमारी बॉडी में उसका इकट्ठा होना कम होगा और हमारी आर्टरीज क्लीन रहेंगी, उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा नहीं होगा। साथ ही साथ हमको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स इत्यादि की पर्याप्त मात्रा में सेवन करना चाहिए। स्टे हेल्थी ही दोस्तों। वर्ल्ड हाइपरटेंशन वीक के अवसर पर डॉक्टर आकाश मोदी जी हमारे साथ बने रहेंगे। आगे भी आप बने रहिए लेमन 91.9 FM पर। डॉक्टर, हृदय रोग के कोलेस्ट्रॉल और जोखिम को कम करने के लिए क्या आहार परिवर्तन किए जाने चाहिए? दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हार्ट डिसीजेस अर्थात हृदय रोग का मुख्य कारण होता है कोलेस्ट्रॉल का हमारे दिल की नसों में जमा होना। अतः हमको अपने आहार में कुछ परिवर्तन इस तरह से लाने होंगे कि हमारा बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का इकट्ठा होना कम हो। मुख्यतः हमको ट्रांस फैट कम करना है। ट्रांस फैट के मुख्य सोर्स होते हैं प्रोसेस्ड फूड, बटर, घी, पिज्ज़ा, बर्गर, पेस्ट्रीज, आइसक्रीम्स, डीप फ्राइड फूड। अगर हम इन सब चीज़ों को कम करेंगे डेफिनेटली ट्रांस फैट कम होगा और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है हमारी बॉडी में उसका इकट्ठा होना कम होगा और हमारी आर्टरीज क्लीन रहेंगी, उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा नहीं होगा। साथ ही साथ हमको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स इत्यादि की पर्याप्त मात्रा में सेवन करना चाहिए। स्टे हेल्थी ही दोस्तों। वर्ल्ड हाइपरटेंशन वीक के अवसर पर डॉक्टर आकाश मोदी जी हमारे साथ बने रहेंगे। आगे भी आप बने रहिए लेमन 91.9 FM पर। डॉक्टर, कोविड-19 के दिनों में कोई अपने दिल की देखभाल कैसे कर सकता है और एक स्वस्थ दिल बनाए रख सकता है? जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि कोविड-19 के समय सब लोग पहले तो कोविड-19 से परेशान हैं, इसके फैलाव से परेशान हैं, लेकिन फिर भी हमें हाइपरटेंशन जैसे साइलेंट किलर से सावधान रहना चाहिए। जब भी मौका मिले हम लोगों को अपनी लाइफस्टाइल में ऐसे परिवर्तन लाने चाहिए जिससे कि मानसिक तनाव कम हो, फिजिकल एक्टिविटी बनी रहे, खाने में नमक की मात्रा कम से कम हो, फ्राइड चीज़ें कम से कम रहें और कम से कम आधे घंटे हम लोग किसी फिजिकल एक्टिविटी में, चाहे वो घर पे हो चाहे अगर बाहर जाने का मौका मिले तो उसमें इन्वॉल्व हो पाए। थैंक यू। स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। तो ये थे डॉक्टर आकाश मोदी जो वर्ल्ड हाइपरटेंशन वीक के अवसर पर हमें बता रहे थे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां। आप सुनते रहिए लेमन 91.9 FM। रसीला।